आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर वाइज VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो भी बच्चा बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो भाई, पेन कॉपी लो और जल्दी से हो जाओ तैयार, क्योंकि ये टाइम दोबारा आपको नहीं मिलने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है बातचीत, जो कि एक निबंध है जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। ये याद रखना, बातचीत कैसी रचना है, तो यह एक निबंध है जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। पहला सवाल है बालकृष्ण भट्ट जी बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। अगला सवाल है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, मतलब कि साइलेंट होकर खुद से बात करना, किसी से कोई लेना देना नहीं। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत एक निबंध है या ललित निबंध है, दोनों एक ही बात होता है। अगला सवाल है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होता है। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। अगला सवाल है संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार श्रीनिवास दास जी है। सा से संयोगिता, सा से श्रीनिवास, याद रखना। संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो श्रीनिवास दास जी है। अगला सवाल है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी की है। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट जी की है। सद्भाव का अभाव बालकृष्ण भट्ट जी की है। परीक्षण कुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? मासिक पत्र का मतलब होता है जो महीने में एक बार प्रकाशित किया जाता है, उसको मासिक पत्र कहते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप नाम का मासिक पत्र निकाला था। अगला सवाल है बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत एक निबंध है। किस विद्या की रचना है या कैसा रचना है, ये सब एक ही चीज होता है। तो बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध। अगला सवाल है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ये 16 वर्ष तक किसी के मुख से कोई आवाज नहीं सुना था और 16 वर्ष के उपरांत सबसे पहला आवाज फ्राइडे के मुख से सुना था। अगला सवाल है बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं? तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला सवाल है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। अगला सवाल है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अस्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो 1877 में किया। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। अगला सवाल है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी रचना पद्मावती बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। वैनी संहार बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है। मेघदूतम कालिदास द्वारा रचित है। अगला सवाल है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अगला सवाल है नाटक में प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नंदी पाठ कहा जाता है। अगला सवाल है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने नहीं मिला? तो 16 वर्ष तक नहीं देखने मिला था। अगला सवाल है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने बोला था कि बोलने से ही किसी भी मनुष्य के रूप का आंतरिक गुण का पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है। अगला सवाल है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो एडिसन का मत है। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत जो होता है वो केवल दो व्यक्तियों के बीच होता है, उसके अलावा और जुड़ जाता है तो वो बात नहीं होता, वो राम रमौल हो जाता है। अगला सवाल है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। अगला सवाल है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है?
तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जो भी मन में भड़ास भरा होता है वो धुआं बनकर निकल जाता है। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो वो बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के रचनाकार हैं। अगला सवाल है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो वाक शक्ति ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। कोई बोलता ही नहीं तो कैसा होता। अगला और आखिरी सवाल है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये एक बोलने की कला है जो कि यूरोप के लोगों में सर्वाधिक पाया जाता है। इन सभी को याद कर लो, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।